रूस के ब्लैक गोल्ड पर डिस्काउंट का ऐसा महा ऑफर जिसे देख दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के उड़े होश, पुतिन ने थमा दी भारत को चाबी। अमेरिका और यूरोप ने कस दिया प्रतिबंधों का शिकंजा, तो रूस ने भारत के लिए खोल दिया सबसे बड़ा गुप्त खजाना। टैरिफ से झुकाने चला था अमेरिका, भारत ने साइलेंट होकर समंदर के रास्ते चल दी ऐसी चाल, बेबस हो गए पश्चिमी देश। रिलायंस छोड़ो, इंडियन ऑयल और नायरा ने सीना तान कर रूस से खरीद लिया। इतना तेल कि पुराने सारे रिकॉर्ड हो गए चकनाचूर। दोस्तों, जरा 2025 के उस मंजर को याद कीजिए जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी अंतिम सांसें गिन रही थी। एक तरफ यूक्रेन युद्ध की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका में सत्ता में लौटे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर का बिगुल बजा दिया था। उनका मकसद साफ था, भारत और चीन जैसी उभरती ताकतों की गर्दन मरोड़ना और उन्हें अपनी शर्तों पर चलाना। वॉशिंगटन से फरमान जारी हो रहे थे, यूरोप आंखें दिखा रहा था और दुनिया के बड़े बड़े पंडित भविष्यवाणी कर रहे थे कि अब भारत अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब वो टीवी पर धमकियां दे रहे थे, ठीक उसी वक्त हिंद महासागर की गहराइयों में एक साइलेंट ऑपरेशन चल रहा था। ये ऑपरेशन था भारत की ऊर्जा सुरक्षा का, ये ऑपरेशन था आपकी और हमारी जेब बचाने का। जबकि दुनिया तेल की एक एक बूंद के लिए मनमानी कीमत चुका रही थी, भारत के बंदरगाहों पर विशालकाय टैंकर एक के बाद एक लंगर डाल रहे थे। इन टैंकरों में वो ईंधन नहीं, बल्कि वो पावर थी जो भारत को अगले 50 सालों तक किसी के आगे झुकने नहीं देगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ मुकेश अंबानी की रिलायंस ने रूस से तौबा कर ली और दूसरी तरफ सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल ने उसी रूस को गले लगा लिया? ये कौन सा खेल है जिसमें अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा और भारत अपनी तिजोरी भरता रहा? अब रूस ने भारत के लिए ऐसा क्या किया कि झूम उठा भारत, भर जाएगा भारत का तेल वाला खजाना? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी आपको रोमांचित कर देगी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और उस खबर की तह तक जाते हैं जिसने पश्चिमी मीडिया के होश उड़ा रखे हैं। हाल ही में आए ताजा आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। जहां एक तरफ दुनिया को लग रहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, वहीं सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) और रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के समर्थन वाली नायरा एनर्जी ने जनवरी 2026 में रूस से तेल खरीदकर टहलका मचा दिया है। जी हां, आपने सही सुना। जब अमेरिका की तलवार लटक रही थी, तब इंडियन ऑयल ने जनवरी महीने में रूस से प्रतिदिन औसतन 5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। ये आंकड़ा कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये इंडियन ऑयल की पिछले साल यानी 2025 की औसत खरीद से 64% ज्यादा है। सोचिए, 64% की बढ़ोतरी। ये सीधा संदेश है कि सरकार अपने हितों से समझौता नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ नायरा एनर्जी, जो पहले से ही रूसी तेल पर निर्भर थी, उसने भी अपनी खरीद में 56% का इजाफा कर दिया है और करीब 4.71 लाख बैरल तेल हर रोज मंगा रही है। ये दोनों कंपनियां मिलकर इस वक्त रूस से भारत आने वाले कुल तेल का एक बड़ा हिस्सा खरीद रही हैं। ये कदम बताता है कि भारत की सरकारी कंपनियां PSUs अब कितनी आक्रामक हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना किसी भी कूटनीतिक दबाव से ज्यादा जरूरी है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ जो आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जहां सरकारी कंपनियां निडर होकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्या रिलायंस को सस्ता तेल नहीं चाहिए? दरअसल रिलायंस का बहुत बड़ा कारोबार अमेरिका और यूरोप में फैला हुआ है। वो अपना रिफाइंड पेट्रोल और डीजल पश्चिमी देशों को बेचते हैं। अमेरिका ने हाल ही में अपने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है और साफ कह दिया है कि अगर कोई कंपनी प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदती है तो उस पर भी गाज गिर सकती है। रिलायंस, जो एक ग्लोबल प्लेयर है और जिसका अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम डॉलर सिस्टम से गहरा नाता है, वो इस पचड़े में नहीं फंसना चाहता। इसीलिए उन्होंने रिस्क लेने के बजाय सुरक्षित रास्ता चुना और जनवरी 2026 में रूसी तेल की खरीद को शून्य के करीब पहुंचा दिया। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सरकारी कंपनियां भारत सरकार की ढाल के पीछे काम करती हैं, इसलिए वो जोखिम ले सकती हैं, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स को अपने शेयर होल्डर्स और ग्लोबल बिजनेस को बचाना होता है।
लेकिन यहां असली बाजीगर तो भारत सरकार निकली, जिसने एक हाथ से दुनिया को दिखाया कि देखो, हमारी प्राइवेट कंपनियां तो तुम्हारे नियमों का पालन कर रही हैं, और दूसरे हाथ से अपनी सरकारी कंपनियों के जरिए सस्ता तेल भरकर देश का खजाना भर लिया। इसे कहते हैं कूटनीति का असली मास्टर स्ट्रोक। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रूस, जिस पर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा रखी हैं, वो भारत पर इतना मेहरबान क्यों है? इसका जवाब छिपा है उस टैरिफ वॉर में जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। ट्रंप प्रशासन ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी और रूसी तेल खरीदने पर आंखें तरेरी, तो पुतिन ने इसे एक मौके की तरह लपका। रिपोर्टों के मुताबिक रूस ने भारत के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है और कच्चे तेल पर छूट को और बढ़ा दिया है। 2025 के अंत तक ये डिस्काउंट $3 से $4 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो पहले कम हो रहा था। सुनने में $3 से $4 कम लग सकता है, लेकिन जब आप लाखों बैरल रोज खरीदते हैं तो ये बचत करोड़ों अरबों डॉलर में पहुंच जाती है। रूस को अपना तेल बेचना है क्योंकि यूरोप के दरवाजे बंद हैं और भारत को अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए सस्ता ईंधन चाहिए। ये एक ऐसा विवाह है जो स्वर्ग में नहीं बल्कि वॉशिंगटन की गलत नीतियों के कारण धरती पर तय हुआ है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत को कभी निराश नहीं करेगा। जब दुनिया के बाकी देश कतार में खड़े होकर महंगा तेल खरीद रहे हैं, भारत वीआईपी एंट्री के साथ डिस्काउंट काउंटर पर खड़ा है। इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक है टैरिफ वॉर। आपको याद होगा कि ट्रंप के सलाहकारों ने कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप को बेचता है, इसलिए भारत पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भारत के एक्सपोर्ट्स पर भी टैक्स बढ़ा दिए थे। एक कमजोर देश होता तो डर के मारे सरेंडर कर देता, लेकिन ये 2026 का भारत है। भारत ने डरने के बजाय अपनी खरीद और बढ़ा दी। इंडियन ऑयल का ये कदम अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये बताता है कि भारत अब किसी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत खुद एक पोल है। हमने अमेरिका को साफ समझा दिया है कि हमारी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब बात 140 करोड़ भारतीयों के हितों की आएगी तो हम वही करेंगे जो हमारे लिए सही है। सोचिए, अगर हम महंगा अमेरिकी या सऊदी तेल खरीदते तो आज भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे होते। महंगाई से आपका किचन बजट बिगड़ जाता। सरकार ने इस दबाव को अपने ऊपर लिया और जनता तक आंच नहीं आने दी। यही वजह है कि आज भारत की महंगाई दर काबू में है, जबकि यूरोप और अमेरिका खुद महंगाई से जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं था। अमेरिका ने सिर्फ बोला नहीं, बल्कि उसने उन जहाजों पर भी प्रतिबंध लगा दिए जो रूसी तेल ढो रहे थे। तो फिर ये तेल भारत आ कैसे रहा है? यहाँ एंट्री होती है शैडो फ्लीट की। ये वो रहस्यमयी जहाज हैं जिनका कोई एक मालिक नहीं होता, जो रडार के नीचे उड़ते हैं और समंदर में अपना लोकेशन छिपाने में माहिर होते हैं। रूस ने ऐसे सैकड़ों पुराने जहाजों का बेड़ा तैयार किया है जो सिर्फ भारत और चीन जैसे देशों को तेल पहुंचाने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। भुगतान के लिए भी डॉलर को बायपास कर दिया गया है। कभी रुपए में, कभी दिरहम में, तो कभी युआन में लेन देन हो रहा है। ये एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था है जिसे पश्चिमी देश तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। नायरा एनर्जी, जो पूरी तरह से रूसी तेल पर निर्भर हो गई है, उसका वदीना रिफाइनरी इस वक्त फुल कैपेसिटी पर चल रहा है। ये रिफाइनरी आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अभेद्य किला बन चुकी है। अमेरिका सैटेलाइट से देखता रह जाता है और इधर भारत के तट पर तेल उतर भी जाता है। अब जरा गणित समझिए कि इस चांदी का मतलब क्या है। जब हम सस्ता तेल खरीदते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। अगर तेल $10 भी महंगा हो जाए तो हमारा व्यापार घाटा अरबों डॉलर बढ़ जाता है और रुपया कमजोर होने लगता है। लेकिन रूसी तेल के कारण हमने पिछले 2 सालों में करीब $2.5 अरब, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हालांकि कुछ लोग इसे कम बताते हैं, की बचत की है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, सड़कों में, पुलों में और डिफेंस में। ये पैसा हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर रहा है। जब दुनिया मंदी की आहट से कांप रही है, भारत की जीडीपी ग्रोथ अगर 7 से 8% पर टिकी है तो उसका एक बड़ा श्रेय इस सस्ती ऊर्जा को जाता है। इंडियन ऑयल और नायरा ने जो मुनाफा कमाया है वो अंततः देश की अर्थव्यवस्था में ही घूम कर वापस आ रहा है। इसे कहते हैं आपदा में अवसर खोजना। टैरिफ की जंग में जहां दूसरे देश अपनी जीडीपी गंवा रहे हैं, भारत अपनी पावर बढ़ा रहा है।
इस घटना ने दुनिया को एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश भी दिया है। आज यूरोप खुद भारत से रिफाइंड तेल खरीद रहा है, यानी जो यूरोप रूस से सीधा तेल नहीं खरीद सकता, वो भारत से वही तेल डीजल स्लैश जेट फ्यूल के रूप में खरीद रहा है। क्या विडंबना है। रूस का तेल, भारत की रिफाइनरी और यूरोप की गाड़ियां। इस पूरे चक्र में पैसा कौन कमा रहा है? भारत। इंडियन ऑयल का 43% हिस्सा अकेले रूसी तेल का होना यह साबित करता है कि हम अब पश्चिम के पाखंड को नहीं सहेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने जब कहा था कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की नहीं, वो बात आज इस तेल खरीद में साक्षात दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है। खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वो भारत के बैंकिंग सिस्टम को डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भारत भी तैयार है। हमारी रिफाइनरीज ने अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। हम अब स्पॉट मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहना चाहते। नायरा एनर्जी का विस्तार और इंडियन ऑयल की ये आक्रामकता बता रही है कि 2026 में ये खेल और बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम रूस के साथ मिलकर आर्कटिक रूट से तेल लाना शुरू कर दें, जो स्वेज नहर से भी छोटा रास्ता होगा। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें और गिरेंगी और भारत की इंडस्ट्री को वो बूस्ट मिलेगा जिसकी कल्पना भी पश्चिमी देशों ने नहीं की होगी।